अच्छा, मैं अब आप लोग के एक्सपीरियंसेस पूछता हूँ। मेडिकल कॉलेज में हमेशा फन भी बड़ा होता है क्योंकि जाहिर बात है बड़ा ड्राई होता है, कोई छोटी सी चीज़ भी होती है तो बंदा हंसना शुरू हो जाता है क्योंकि आप लोग खुशियाँ ढूंढ रहे होते हैं, मिल नहीं रही होती। तो स्टार्टिंग फ्रॉम निब्रास कोई मजेदार सा वाक्य, कोई मेडिकल कॉलेज में 4 साल हो गए, कुछ तो हुआ होगा तुम्हारे साथ जिंदगी में, वो वाला ना बताना, उस तरह का शो नहीं है ये, लेकिन कोई वाक्य तुम्हारे साथ ऐसे हुआ? इसको तो प्रॉपर वाकया ज़हन में नहीं आ रहा है, पर हमारे कॉलेज में कोई दोस्तों के साथ, ये तो अल्लाह माफ करे, जो तुम्हारा ग्रुप है 5-6 लोगों का, खुद ही कुछ कर लेते होगे तुम लोग। डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं और उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, वो अराउंड द ईयर चलती है। मुझे किताबी जवाब नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसा वाक्य सुनाओ कि मैं यहाँ पे गिर जाऊँ। अच्छा, थोड़ा सा इसको आसान कर देते हैं। पहली दफा जब कोई ऑपरेशन होता है तो क्या फ्रॉक का होता है और वो उसके अंदर बड़ा समझ ही नहीं आ रहा होता। हाँ, एफएससी में होता है, एफएससी में। मैं यही कह रही हूँ कि आसान, मैंने ये मिसाल दी है, आप सब्र कर लो, आप तो बेसब्रे हो गए हो बहुत। मैं मिसाल दे रही हूँ कि उसमें बड़े मजे की, क्योंकि पहली दफा आप एक्सप्लोर कर रहे होते हो, तो पहली दफा आप लोगों ने कोई ऐसी चीज की हो जिसको करके आप लोगों को बड़ा मजा आया हो कि यार ये बड़ा शुगल लगा है इसमें, और जहाँ सारे फ्रेंड्स होते हैं वहाँ शुगल तो लग ही रहा होता है। तो ऐसी कोई चीज क्या की थी? पहले दफा वैसे काट देते होगे तो फर्क ही नहीं पड़ता। तुम संगदिल और मोटा दिल लग रहा है तुम्हारा, मुझे बताओ। कोई ऐसी प्रॉपर जहन में भी नहीं आ रही, लेकिन जब स्टार्टिंग में हमने ये चीज़ की थी तो ज़ाहिर है हमारे लिए अनयूजुअल था ये चीज़, बिल्कुल न्यू में। जब हम लोग हॉस्पिटल एक्सपोजर हमारा 3rd ईयर में 4th ईयर में बेसिकली स्टार्ट होता है, पहले तो एकेडमिक्स ही चल रहे होते हैं, तो उस वक्त थोड़ी अनयूजुअल चीज़ें थी, लेकिन मतलब पैसेज ऑफ टाइम ग्रो कर गई। मैंने मिस्टर बीन देखी थी, तो वो मिस्टर बीन में बंटी खा रहा होता तो ऐसे खाता है, ऑपरेशन थिएटर में होता है, बंटी गिर जाती है उसके पेट के अंदर, बंदे का ऑपरेशन होता है, लेकिन सर्जन को पता नहीं लगता, तो वो उसके अंदर हाथ डाल के सारे उसके ऑर्गनों में से बंटी आगे मिल जाती है, वो खा जाते। कभी कोई कैंची रह गई हो एमएल तुमसे, कोई चीज ऐसी रह गई, कोई कुछ गिर गया हो, किसी कभी कुछ देखा? नहीं, ऐसे तो नहीं हमारा पेशेंट, या कभी किसी की सुनी हो, क्योंकि तुम लोग तो मेडिकल की फील्ड में हो, कभी सुना हो किसी ने कैंची छोड़ दी? मैंने एक अस्पताल का सुना था कि उन्होंने माशाल्लाह कैंची छोड़ दी, और एक ने टॉवल भी छोड़ दिया था। नहीं मैंने तो नहीं सुना, लेकिन आगे ये है कि आपका जब पेशेंट एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है ना, आपके जब बेसिकली कांटेक्ट बढ़ता है पेशेंट से, ईयर वाइज आपका ना वो पेशेंट के साथ इंटरेक्शन बढ़ाते हैं। शुरू में आपको ये चीज़ें सिखाती हैं, आपको बड़ी अजीब से लगती हैं, कैनोला लगाना सिखाएंगे, बीपी लगाना सिखाएंगे, उसमें काफी लेकिन खुदा की कसम कैनोला लगाना सिखाएंगे, बीपी चेक करना सिखाएंगे, लेकिन कभी किसी डॉक्टर को कैनोला लगाना ना आया। नर्स ही लगाती है कैनोला, और अच्छा वही लगाती है, डॉक्टर नहीं लगाता। डॉक्टर से अगर आप कभी घर में भी कह दो ना कि ड्रिप लगा दो, उनको बहुत आ जाएगी, उनको नहीं लगाना आ रहा। अच्छा, वैसे मैंने भी नहीं कभी किसी डॉक्टर को, वो नहीं लगा सकते। कभी कोई स्कॉच की बॉल रह गई हो? मैं बहुत मजे की बात बताऊंगी इसमें। पहले तो I'm like a very funny person in my class, मतलब मैं पूरा दिन कोई सीरियस माहौल हो तो मैं बीच में कोई ऐसी बात कर अल्लाह खुश रखे बहन, तुम्हें अल्लाह खुश रखे। आज भी शो में तुमने पढ़ा, मेरे को सारे टीचर्स को पता है कि मतलब पहले दिन से मुझे सब जानते थे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं हंसी मजाक बहुत ज़्यादा करती थी। सेकेंड टाइम ऐसे हुआ था कि हमारा कोई मैच था, एशियन जूनियर हमारा चल रहा था, जिसमें एक लड़की को इंजरी हो गई थी। तो हमारे एक सर था, मैं उस टाइम फर्स्ट ईयर में थी ना, मतलब लास्ट ईयर की बात है, तो हमारे एक सर बहुत वो सही प्रॉपर होके आया, इसको ये हुआ है वो हुआ है ना। मैंने एक दफ़ा ऐसे देखा, मतलब हमने उस टाइम पे वो फ्रेश पड़ा हुआ था ना, मैंने बोला नहीं सर ये तो ये नहीं, इसका ये हो रहा है ना, तो ये सर शर्मिंदा होके चले गए। उसके बाद सर मुझसे सच तक नहीं मिले, कभी कभी सच बोलने के नुकसानात भी हो जाते हैं ना। आपको आए बेचारी ने कितना कंसर्न शो किया। हम पहाड़ी हैं तो हम, हलीमा अक्सर कहती है कि तुम्हारा पता चल जाता है तुम मरीज से हो ना, तो हमें भी तक याद है एबटाबाद में थे तो बच्चे, तुम्हें बेहोश से बात है तो बच्चा बेहोश हो गया, तो तब उसको सही सब पैनिक करके बच्चे, तो सर ने कहा सीपी सीपी सीपी, मैंने कहा सही नहीं सर, इसे खूनी से मैं कह सर इसकी खूनी रखे, इसके पेट में ही ठीक हो जाएगा। कहते क्या रखे? मैंने कहा खूनी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह करे कि आप लोगों ने जो जो सोचा है अपने फ्यूचर के हवाले से कि हम ये स्पेशलाइजेशन करेंगे, आप वो करें, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा मोटिव होना चाहिए, जो गोल होना चाहिए, वो ये है कि हम इंसानियत की खिदमत करें और एक ऐसे इंसान बने कि जिसके बारे में लोग घर जाके भी बताएं कि यार वो डॉक्टर साहिबा या वो डॉक्टर साहब ऐसे थे कि अब मेरा दिल कर रहा है उनसे दोबारा मिलने का। और मैं ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स को लिटरली जानती भी हूँ कि आप
दोनों तारीफें करते हैं। कोई तस्वीर ले आया करो जब भी किसी शो पे जाओ, साथ साथ विर्द भी हो जाए, कोई बुनने के स्वेटर बुन लिया करो, मतलब काफी फारिग टाइम था। लेकिन आप पांचों का बहुत शुक्रिया, यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिनसे पांचों से मैं दोबारा जरूर मिलना चाहूंगा। तुम जरूर मिलना, तुम्हें पता है तुमने क्या करना है, मुस्तैक को खाना खिलाना है। आप सबका बहुत शुक्रिया, इतना प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया। जैसे हलीमा ने सब कुछ कूजे में बंद कर दिया, डॉक्टर्स की वजह से शायद आज हम अगर तबीयत खराब होती है तो हम फौरन ठीक हो जाते हैं, और डॉक्टर खालिद ने कहा था अगर अस्पताल बंद हो जाए तो सोचे क्या होगा, उनकी अहमियत तब अंदाजा होता है।